इनक्रेडिबल इन्फो टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, ये बात तो सब जानते हैं कि इस दुनिया का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। ये दुनिया कायम हुई और फिर इस दुनिया में बाकायदा हर चीज़ का निज़ाम कायम किया गया ताकि आदम व हव्वा और फिर आने वाली नस्लें बेहतर तौर पर इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन अक्सर हमारा दिलो दिमाग हमसे ये सवाल करता है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था और कैसे ये दुनिया वजूद में आई। ये और इस जैसे कई सवालात हैं जो हमें सोच के घोड़े दौड़ाने पर मजबूर करते हैं। ये सवाल अभी से नहीं बल्कि गुजरी कई नस्लों को उलझन में डालने का सबब बना रहा है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अक्सर लोग यही सवाल करते थे कि इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था। इससे मुतालिक बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इससे जुड़ी मुख्तलिफ थ्योरीज बताते चले कि साइंसदान, ईसाई और मुख्तलिफ लोगों के मुताबिक बयान करते हैं कि ज़मीन पर आदम को उतारने से पहले यहाँ शैतान को फेंका गया। जब अल्लाह ने आदम की तख्लीक की थी तो पहले इन्हें जन्नत में उतारा गया था और तख्लीक के बाद सब फरिश्तों को कहा था कि इसे सजदा करो। सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया। इस वजह से उसे जन्नत से निकालकर ज़मीन पर फेंक दिया गया और हज़ारों साल वो इस ज़मीन पर रोता रहा। और फिर इसने क़यामत तक की मोहलत मांगी कि मैं बंदों को राह रास्त से भटकाऊंगा। और जैसा कि शैतान आग से बना था तो कहा यह जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले सिर्फ जिन थे और इस ज़मीन पर फितना और फसाद करते थे। तो फरिश्तों की फौज भेजी गई जिन्होंने शैतानों के खिलाफ जंग अजीम की और तब से जिनों का बसेरा सिर्फ जजीरे और समंदर है। इसके बाद कुछ साइंसदानों और ईसाइयों का कहना है कि ज़मीन पर आदम से पहले सिर्फ डायनासोर्स थे जो हज़ारों साल पहले इंसानों की आमद से पहले इस ज़मीन पर आबाद थे, लेकिन इंसानों की आमद के साथ इनकी नस्लें ख़त्म होने लगी। इसी तरह बाज़ साइंसी रिसर्च के मुताबिक आदम से पहले इंसानों जैसी कुछ मखलूक़ात आबाद थी और मुख्तलिफ जगहों से मिलने वाली अजीबो गरीब इंसानी खोपड़ियों और इंसानी ढांचों के आसार ये जाहिर करते हैं कि यहाँ आदम से पहले भी मखलूक़ात आबाद थी जो पहली कौमों की तरह शायद तबाह हुई थी। और कुछ लोगों के मुताबिक ये ज़मीन खलाई मखलूक का मरकज़ था। नाज़रीन कराम, इनमें से पहली दो थ्योरीज तो कुछ हद तक सच हैं, लेकिन बाकी थ्योरीज के बारे में कोई भी शवाहिद नहीं है। ये सिर्फ फर्जी कहानियाँ हैं जो हर कोई अपने अपने नज़रिए के मुताबिक पेश कर देता है। बहरहाल कुरान इस बारे में क्या कहता है? सूरह हूद की आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमाता है, वही है जिसने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया और उस वक़्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। इस आयत से जो बात समझ में आती है, इसके मुताबिक आदम से पहले ज़मीन पर सिर्फ पानी था। इस आयत में किसी भी किस्म की कोई मखलूक और बाकी चीज़ों की तरफ इशारा नहीं किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब लोगों ने इस बारे में सवाल किया था तो इनके जवाबात क्या थे? इस बारे में अबू रज़ैन ओकली से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त के लोगों ने अरशाद किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में आदम से पहले क्या था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि सिर्फ अल्लाह था, ना ऊपर हवा थी ना नीचे, और अर्श पानी पर था। और अल्लाह ने कलम को वजूद में आने का हुक्म दिया, फिर उससे कहा कि लिख। और इस तरह इंसानों के आने से 50,000 साल पहले ही हर चीज़, तमाम मखलूक़ात की तकदीरें और इनके बारे में सब कुछ लिख कर लोहे महफूज में रख दिया गया। बुखारी शरीफ में एक जगह बताया गया है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन से एक वफादार आया और कहा कि हमने आपसे इल्म लेना है, आप हमें बताएं कि इस ज़मीन पर आदम से पहले क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह था और इसका अर्श पानी पर था और लोहे महफूज में कलम से सब कुछ लिखकर महफूज कर दिया गया था। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में चीज़ों के वजूद में आने की तरतीब पूछी गई तो उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा कि अल्लाह ने जब दुनिया बनाई तो इनकी तरतीब कुछ यूँ थी कि हफ्ते वाले दिन मट्टी पैदा की, इतवार को पहाड़, पीर को दरख्त, मंगल को तकालीफ, बीमारियां और मसाइल, बुध को नूर, जुमेरात को जो पाए इस ज़मीन पर फैला दिए गए, और जुमा के मुबारक दिन असर से रात के दरमियान आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था और जिन्नात को 2000 साल पहले ही आग से पैदा कर दिया गया था। इस तरह ये दुनिया वजूद में आई और आदम ज़मीन पर आया और इसके बाद इंसानों की नस्लें चली और ऐसे ही एक दिन अल्लाह इस ज़मीन पर इंसान को दिया वक्त ख़त्म कर देगा और जैसे ये दुनिया बनी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि जब तक हमें ज़िंदगी अता की गई है इसे हमारे लिए नेकी का ज़रिया बना दे और वक्त क़यामत जब अल्लाह के सामने पेश हों तो ईमान की रोशनी से चमकते चेहरों के साथ हों, ना कि गुनाहों का बोझ लिए। आमीन।
اور اس کے ساتھ ہی ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایسی ہی نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔